हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। जिस घर में हम लोग रहते हैं ना, उसका नक्शा भी मैंने बनाया था जब कुछ वास्तु की किताबें पढ़ी थी। कुछ जो एक्सपीरियंस्ड लोग थे जो अपने घर खुद बना चुके थे, राज मजदूर के साथ खड़े हो के उनसे थोड़ी सलाहें ली थी, क्योंकि उस टाइम मेरी नॉलेज इस मामले में ज़ीरो थी। लेकिन अभी मैं स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, तो जहाँ नजरी नक्शा बनाने का प्रोसेस जारी है जनगणना में, वहीं पर जो हमने प्लॉट लिया था अपने हस्बैंड के ऑफिस के लिए, तो मुझे वहाँ पर ऑफिस का जो काम करवाना है, वहाँ के लिए भी जो प्लान बन के आया ना, उसमें मुझे थोड़े से चेंज हमेशा करने ही होते हैं। वो अपने हिसाब से बना के देते हैं, जिनको हम ठेका देते हैं बनाने का। घर के लिए भी ऐसे ही हुआ था वहाँ भी। फिर हम अपनी सजेशन देते हैं, तो मैं उनके वाले मैप में क्या क्या चेंजेस करने हैं उसके अकॉर्डिंग और वास्तु के अकॉर्डिंग थोड़ा देख के फिर मैं यहाँ पर दूसरा फ्रेश नक्शा बना रही हूँ। अब ये वाला काम भी ना लगभग 4-5 दिन से पेंडिंग था, क्योंकि उनका 4-5 दिन से पहले से ही आ चुका, और उन्होंने कहा था कि देख लो आप। मैं नहीं बना पाई थी, टाइम नहीं निकाल पाई थी। फाइनली अभी एक बार जाके टूर विजिट पे फिर हमने ब्रेक लिया है, क्योंकि साइटिका की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि अगर मैं ब्रेक नहीं लूँगी और मैं सोचती कि चली जाऊँ संडे सोच के कि इनका दिन ख़राब ना हो ऑफिस का, तो वो प्रॉब्लम इतनी सीवियर हो जाती कि आगे का काम कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता। तो इतना लोड नहीं लेना है कि आगे आप काम ही ना कर पाओ, इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया। जब भी ठीक लगेगा तब मैं जाऊँगी, 3-4 दिन में, जब भी सही लगेगा। अब मैं जो मैप में चेंजेस करें अपने हस्बैंड को समझा रही हूँ कि ये ऐसे-ऐसे रहेगा। उन्होंने एग्ज़ैक्टली मुझे बता दिया था कि उनको क्या चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने मैप में सेट करा कि ये ऐसे बन जाएगा। अब एक अंदाज़ा ये दिखा रही हूँ मैं करके कि दरवाज़ा कितना बड़ा निकलेगा, हमारा जो ऑफ़िस बनेगा बैठने वाला वो कितना बड़ा बनेगा। तो मैं इनको यहाँ से नाप के बता रही हूँ। जब ये वाला घर बनाया था तब भी ये इसी तरीके से पूछते थे कि बाथरूम कितना बड़ा बनेगा, तो मैंने कदम से चल के बताती थी कि लगभग इतना बड़ा। पार्किंग कितनी बड़ी बनेगी। तो सेम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम 9 साल पुराने टाइम में चले गए। 8 साल हमें इस घर में हो गए, 1 साल हमारा ये घर बनने में लग गया था। तो 2017 में यही प्रोसेस चलता था, जब मैं नक्शा बना के और बार-बार उसमें मॉडिफ़िकेशन करती थी। हमारा ये वाला घर कुछ ऑटोमेटिकली, क्योंकि ईस्ट फेसिंग है, और कुछ मेरे प्रयासों से वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही से बनाया गया है। छोटी-छोटी चीज़ों का भी मैंने बहुत ध्यान रखा था और उन्हें अप्लाई करा था। अब मैं दुकान के ऊपर का जो थोड़ा-सा पोर्शन बनवाना है उसका नक्शा ड्रॉ कर रही हूँ। ये काम प्रायोरिटी का था, तो आज के सुबह के सारे काम निपटा के उसके बाद का जो वैकेंट टाइम रहता है मैंने दिया इसमें। यूट्यूब का करा था थोड़ा-सा काम। फिर सीधे आ गए हम शाम को। तो शाम को जब बच्चों को स्नैक्स चाहिए होते हैं, आज फरमाइश आई फ्रायम्स की, और आरोही बना रही है अपने लिए, थोड़ी-सी मुझे भी देगी कोल्ड कॉफ़ी अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर जार में। इनकी इतनी हाथ लग गई हैं ये चीज़ें, मल्टी केटल भी, ये पर्सनल ब्लेंडर भी, ये आराम से ये डेली यूज़ होते हैं, तो ये बच्चे भी आराम से चला लेते हैं। इसमें बढ़िया करके पहले कॉफ़ी और चीनी को प्रोसेस करती है, थोड़ा-सा पानी डाल के, उसके बाद फिर दूध डाल के, फिर आइस डाल के। तो 2-3 बार में बढ़िया कॉफ़ी, आइस कॉफ़ी मतलब ये बना देती है, बहुत बढ़िया। और अब डेली बनाते-बनाते ना हाथ बैठ गया है। छोटे-मोटे मतलब सैंडविचेज़, कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, चाय, है ना? ये सारी चीज़ें, या मैगी, इवन मैकरोनी वग़ैरह भी अब ये बना लेती हैं अपने आप। इतना इनको आ गया। तो वो जो होता है ना कि बच्चों को आप जितना एक्सपोज़र दोगे जिस चीज़ में, तो इन्हें कुकिंग में मिल रहा है, डैडी को भी इनके इंटरेस्ट है। अक्सर हम मतलब बच्चों को कथक, एरोबिक्स, ये वो बाहर की चीज़ें सिखाने में मतलब ज़्यादा इंक्लूड करते हैं समर वेकेशन में कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये बेसिक कुकिंग, अपना पेट खुद भर सकें, ये भी तो एक लाइफ़ स्किल है। और ये आप सोचें कि 2 महीने का क्रैश कोर्स करा दें और फिर बच्चे को आ जाएगा। इसके बजाय क्या ही अच्छा हो कि थोड़ा-थोड़ा वो सीखता रहे। और अब ये है, कभी मैं थकी हुई आ रही हूँ या मैं बिज़ी हूँ, अपने लिए भी बना लेते हैं तीनों लोग और प्लस मुझे भी दे देते हैं। तो आप सोच के देखो, ऐज़ अ गृहिणी, ऐज़ अ होम मेकर भी अगर आप देखो अपनी लाइफ़ इस तरीके से, अगर आपके फैमिली मेंबर हो, कितना रिलैक्स होता है। छोटी-सी चीज़ है, लेकिन एक प्रेशर होता है ना कि किचन में जो भी बनेगा, अगर 1 कप पानी भी गर्म होना है या ठंडा होना है, तो वो मैं ही करूँगी। वो लोड मुझे लगता है अनबेयरेबल लगता है। एक होना चाहिए कि भई ठीक है, अगर मैं नहीं भी हूँ या आज मेरा मन नहीं है, तो मुझे खाना मिल जाएगा। वो रिलैक्सेशन भी एक अलग ही लेवल का होता है ना? तो इतना बेसिक तो बच्चों को समझिए, अब आप भी 4 साल हो गए इनको देखते हुए, इतनी छोटी-सी थी। तो इनकी नो फायर कुकिंग से स्टार्ट किया था कि छोटी-छोटी चीज़ें किचन में साथ में खड़ी होती थी। अभी इतनी बड़ी हो गई हैं, अपना गैस-वैस जला लेती हैं, लेकिन अभी मैंने फ्राई करने वाली चीज़ों से अभी भी दूरी रखती हूँ। इसमें भी कहती हैं कि हम डालें तेल में।
तो मुझे खुद को अभी डर लगता है, तो मैं इसीलिए ना मना करती हूँ कि गरम तेल की कढ़ाई से थोड़ा दूर रहो और थोड़ा हाथ सेट हो जाने दो, फिर करना ये चीज़ें। लेकिन बाकी चीज़ें मतलब काफ़ी कुछ बच्चे को आ जाता है, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी उसको साथ में खड़ा करते रहो। और उसके लिए वही ज़रूरी है, थोड़ा सा रसोई का आपको भी ढील देनी पड़ेगी, उस परफेक्शन को छोड़ना पड़ेगा कि सब चीज़ पिच परफेक्ट हो। जब ये तीनों कुकिंग करते हैं ना, उसके बाद कई बार मैंने आपके साथ शेयर भी करा है, जब मैं कैमरा लेके आती हूँ किचन में तो स्लैब दिखनी बंद हो जाती है। अक्सर अलमारियों के कई बार दरवाजे मुझे खुले मिलते हैं, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, है ना। कुकिंग का काम है, फ़िलहाल बच्चे या हस्बैंड अगर कुकिंग कर लेते हैं, आपका पहला पड़ाव वही है। आप ये मत सोचो कि हमारी तरह कुकिंग के बाद या कुकिंग के दौरान वो सब कुछ सँगवाते भी चलेंगे। ये इस चक्कर में पड़ोगे, फिर आपकी रसोई में कोई आपकी ना तो मदद कर पाएगा, ना कोई आपकी ये है कि रसोई में आपके बिना खाना बना पाएगा, क्योंकि आप उन चीज़ों को लेके प्रिसाइज़ली टोक रही होंगी या फिर स्ट्रेस ले रही होंगी, तो आप कहोगी ही नहीं कि जा भई बना ले, कुछ खा ले या मुझे खिला दे बना के। तो ये काम आप मान के चलो कि जैसा भी होगा फैलावा वो मैं समेट लूँगी, लेकिन जो बेसिक कुकिंग है, कुछ खाना बनना है, वो अगर कोई और बना रहा है तो उन्हें बनाने देनी, है ना। तो ये वाली चीज़ अगर आप थोड़ी सी अपने अंदर चेंज कर लो, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, कई लोग ना मतलब मोस्टली मैंने देखा है अपनी रसोई को लेके महिलाएं इतनी ज़्यादा पजेसिव सी हो जाती हैं कि और शायद यही इशू होता होगा जब सास देवरानी जेठानी इनके बीच में भी थोड़े बहुत होते हैं, मेरी रसोई, है ना, वो चीज़ थोड़ा सा छोड़ दें ना तो थोड़ा सा लाइट हो जाता है मूड। फिर आप कोई भी आपके परिवार का मेंबर या कोई बाहर का भी अगर आया मेहमानदारी में भी, वो आपके किचन में बेधड़क काम कर सकता है, वो भी फ्री, आप भी मेंटली फ्री, है ना। तो उस टाइम को आप बहुत सारी दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। नहीं तो मेरा किचन, मेरा घर, ये वाली चीज़ के चक्कर में आप इससे ऊपर उठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि इन्हीं में ही लगे रहोगे, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा, शरीर टिक जाएगा। सफाई का भी आपने देखा होगा, रोज़ कर लो, रोज़ फिर उतना ही कूड़ा। तो करते 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 आप सोचो कि किसी दिन ऐसा आएगा कि हाँ जी पिच परफेक्ट रहेगा और अगले दिन भी रहेगा, वो नहीं रहेगा। एक दिन हम नहीं रहेंगे, लेकिन घर, गंदगी और ये काम हमेशा रहेंगे। तो इनको इस तरीके से ही मैनेज करना है कि भैया ये काम भी होते रहें, है ना, और साथ में इनसे अलग भी हमारी कुछ जीवन है वो चलता रहे। अभी हम सारे बैठ के यहाँ पे अपने जो फ्रेम्स बनाए थे ना वो खा रहे हैं, ठीक है। अब फ़ोन में क्या चल रहा है देखो, आओ बहन बातें करेगा जैसे थंबनेल बनता है ना, या उस तरीके का। तो मैं कह रही थी कि थंबनेल ना इसके तो मैंने औरों के देखे हैं तो काफ़ी ना अलग से रहते हैं, वाइब्रेंट से कलर के। और मेरी जो मैं पिक्सेल लैब से बनाती थी कि उससे उतने वाइब्रेंट कलर नहीं आ रहे, चाहे मैं कॉन्ट्रास्ट करूँ या कुछ करूँ, पता नहीं कैसे बनते होंगे, शायद ये एआई से बनते हैं कुछ और। तो मैं बनाते बनाते ना अपने हस्बैंड को जब मैं फ्रेम बना रही थी तो मैं बोलती जा रही थी, इतने उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी फ़ोन में। और बहुत आसान होता है, आप गूगल पर कुछ भी टाइप करो। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद थंबनेल बनाने की ऐप कोई दूसरी है, मैं कोई दूसरी ऐप यूज़ कर रही हूँ इसलिए नहीं बन पा रहा, लेकिन वो चैट जीपीटी से बन रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड ने इतनी देर में, जितनी देर मैंने फ्राइम बनाए और हमने खाए, उन्होंने वो रिसर्च कर ली, है ना। और फिर मैंने इतने डिनर के लिए भिंडी धो के रखी और ये इतना सुंदर सा थंबनेल उन्होंने बना के दिया मेरी एक फ़ोटो से कि देखो ये इस तरीके से बन रहा है। तो ये हमने वो तो क्या था कि ट्राई करके देखते हैं। अब इन्होंने ये 2-3 बनाए, फ्री बने हैं ये चैट जीपीटी में, लेकिन दिन के शायद 4 या 5 प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। तो रैंडमली एक फ़ोटो लेके इन्होंने नौचंदी मेला फन ऐसे करके भी एक क्रिएट करके देखा, इतना बढ़िया लगा यार। और मैं ये वाला थंबनेल बनाती ना शायद मुझे 1 घंटा लगता और तब भी इस तरीके का नहीं बनता। और यहाँ 1 मिनट या 1.5 मिनट का सारा टाइम लगा होगा। अगर आप लोग जितने लोग देख रहे हो उनमें से जो क्रिएटर्स हैं, अगर आपको लगे ना कि आपको भी देखना है, सीखना है, तो जब मैं बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम स्क्रीन रिकॉर्डिंग और थोड़ा सा बोल के समझा दूंगी आपको। लेकिन उसके लिए आप कमेंट में टाइप करना थंबनेल, ठीक है। तो मैं उन्हें काउंट करूँगी, अगर वो जाते हैं 50 से ऊपर तो मैं ये करूँगी, नहीं तो ये टेक्निकल चैनल नहीं है तो फिर मैं इस पर नहीं बताऊँगी, फिर मैं उसका दूसरा तरीका कुछ सोचूंगी, ठीक है। तो जिन लोगों को भी देखना है, सीखना है कि ये थंबनेल कैसे बना रहे हैं, आप लोग कमेंट में टाइप करना थंबनेल, ठीक है। तो मैं उनको काउंट कर लूँगी। उसके बाद फिर मैंने भिंडी बना दी। अब ये भिंडी जब मैं काट रही थी ना उस टाइम पे टीवी पे चल रही है हैरी पॉटर। अभी सीरीज़ को काफ़ी टाइम हो गया ना, हमने पहले देखी थी,
तो अभी दोबारा पार्ट 1 से शुरू करिए, आज पार्ट 2 चल रहा है। देखी हुई फेवरेट मूवी दोबारा देखने का फ़ायदा ये होता है कि आनंद तो पूरा आता है, लेकिन टाइम आपको लग के नहीं देना। अब मैं पॉडकास्ट की तरह बीच बीच में सुन रही हूँ। जब मैं किचन में आ गई हूँ, खाना बना, इतने भिंडी गली हैं, इतने रोटी सिक गई, बच्चों को बुला लिया था, अपना अपना खाना सर्व करके ले जाएंगे सब लोग। अब मैं कूलर का थोड़ा सा सेटिंग ऐसे करके कि हाँ लगे हवा, क्योंकि गर्मी में अभी काम करके आए हैं, लेकिन खुली किचन है ना, तो इस वजह से ज़्यादा गर्मी लगती नहीं। जितनी लॉबी में लगती है समझिए उतनी ही लगती है, लेकिन गैस पे हवा की वजह से थोड़ी देर पंखा बंद करना पड़ता है, उतनी देर का समझो। तो मैंने कूलर की पहले सेटिंग ऐसे करी कि हाँ मुझे थोड़ी सी हवा चेहरे पे ज़्यादा लगे। और यहाँ मूवी चल रही है, तो देखो जो ड्यूटी लगी है जनगणना की वो अलग, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाएंगे उसका जब काम निपटता जाता है तो आपका स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। दूसरी चीज़ कि लगातार नहीं जाऊंगी, ब्रेक लूँगी। साथ में जो मेरा इन्जॉयमेंट का टाइम होता है, जैसे अपनी पसंदीदा मूवीज़ देखना या कुछ नया सीखना, छुट्टियों में मेरा हमेशा रहता है, अपने लिए भी बच्चों के लिए भी, वो भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। उसी का पार्ट है ये हैरी पॉटर मूवी या ये नया थंबनेल सीखना। बच्चों ने पेपर फ्लावर बनाए हैं, उन्होंने शूट नहीं किए। मैंने उनको बोला कि इतने सुंदर बन रहे हैं, अगली बार बनाना, शूट करना। बहुत सुंदर पेपर फ्लावर वो बनाए हैं उन्होंने, इसमें देख के टिशू से, फ़ोन में आपके साथ उनको बोलूँगी शूट कर लें, तो फिर वो दिखाऊंगी मैं आपको कैसे कैसे बनाए हैं। और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें चलते हुए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी कि समर वेकेशन आई नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। आई और हमने जैसे यूज़ करते थे वैसे ही करा, प्लस साथ में ड्यूटी भी करी। अब यहाँ टीवी चल रहा है, टीवी सुनते सुनते मैं अपना रोज़ की किचन क्लीनिंग, बर्तन धो दिए। अब मैं रसोई के कपड़े जो हैं वो डेली 1 या 2 धो देती हूँ, उसको धो रही हूँ। फ़र्श धोऊँगी। यहाँ पर हमारा नाइट का रूटीन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये जो मैंने पहना हुआ है ना कॉर्ड सेट, मैं इसका बारे में बताना भूल गई। मुझे लगा था कि ये क्रेप में है, लेकिन धोया ना ये प्योर रेयॉन में है, क्योंकि शुरू में इतना चिकना था। एंड लुक एट द फिटिंग, कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। इसका लिंक दे दूंगी मैं, अगर स्लीवलेस पहनते हो ना तो ज़रूर मंगा लेना, बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद बच्चों का अभी बेडरूम सोने से पहले सब सेट करवा दिया है, इन्हें लिटा के। अब मैं अपना जो नजरी नक्शा बनाना है HLB का, थोड़ा सा सोच रही हूँ उसमें सिर मारूँ, या फिर जो क्लिप्स पड़ी हुई हैं उससे जनगणना वाली जो मुझे रील्स और शॉर्ट्स बनाने थे वो करूँगी। तो दोनों में से एक ही काम हो पाएगा इस टाइम पे। तो मैं लेके दोनों जा रही हूँ, इनको बैठ के AC में बनाऊँगी, क्योंकि इस टाइम लॉबी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। क्या बना वो आपको आने वाले व्लॉग में दिखेगा, जब भी फाइनल हो जाए या सुपरवाइज़र हमारे हाँ कर दें, तब मानो कि वो ठीक बना है। फ़िलहाल ये मेरी डायरी वगैरह लेके मैं ऊपर आ गई थी। एक नज़र मैंने आपको ये कोट भी दिखाए, क्योंकि आपके दिमाग में जब भी कोई अच्छा थॉट आए ना, मुझे लगता है उसको लिख लेना चाहिए। जब आप डाउन फील करते हैं तब वो चीज़ बहुत काम आती है। सक्सेस बॉक्स कह लो इसे या मोटिवेशन बॉक्स कह लो, ये काम करता है। और ये मेरा नक्शा जिसमें मुझे सिर मारना है नीटली बनाने के लिए। साथ में कल मैंने किया था शॉपिंग हॉल। देखो ये इतनी सी डिब्बी है ना, इसमें ये छाता आ जाएगा। ये मंगाया, और पहली बार ना मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है सारी चीज़ें, बिल्कुल घर के पर्सनल यूज़ के लिए। ये हॉल वीडियो के लिए ही नहीं मंगाई। ये गोल्डन वाली चम्मच सब जगह 100 रुपये से ऊपर है ना, यहाँ पर ये 76, शायद 75 रुपये की या 96 रुपये की, मतलब अंडर 100 4 मिल गई थी। और सबसे बढ़िया लगा मुझे ये फोल्डर, आराध्या के लिए मंगाया था। 13 पॉकेट है इसमें, टिच बटन दिए हुए हैं, लगाओ, हैंडल दिया हुआ है, ईजी टू कैरी। बहुत सारी चीज़ें आराध्या ने, मतलब इसमें अपना क्राफ्ट का सारा स्टेशनरी का सामान ऑर्गेनाइज कर लिया। फिर आरोही ने भी। इसमें बस ये है कि आपको मिनिमम क्वांटिटी 3 ऑर्डर करनी पड़ेगी, लेकिन 103 रुपये का शायद ये है, तो बहुत ही बढ़िया था। और एक ये मैंने जो जूक के बैग में मेरे वो अम्ब्रेला फिट नहीं हो रहा फ्लैप की वजह से, ये मंगाया। एक छोटी सी डिब्बी में आ जाएगा, अनब्रेकेबल है वो डिब्बी, ऐसी नहीं टूट जाएगी, और अंदर से ब्लैक है ये, है ना। तो ये 550 रुपये का मुझे मिला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वर्थ है। और सबसे बड़ी बात कि पर्स के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल लाइट वेट है, तो आपको ये गर्मी से मुझे लग रहा है बचा लेगा। क्योंकि अभी मैं बाकी लेके जाऊंगी तो आपको रिव्यू शेयर करूंगी। कलर इसमें बहुत सारे हैं, क्वालिटी ठीक है, ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, ओपन और बंद किया आराम से हो रहा है। इसके अलावा घर या किचन की क्लीनिंग के लिए माइक्रोफाइबर, अगर आप कपड़ा ख़रीदते थे महंगा पड़ता था, तो पूरा ये रोल आ जाएगा उतने में। इसमें कट लगे हुए हैं, काटो, यूज़ करो, धो के दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। जूतों को मशीन में धोने के लिए ये वाला पैकेट, अंदर माइक्रोफाइबर है, बाहर सॉफ्ट है, ना आपके जूते ख़राब होंगे ना आपकी मशीन, और जूते मशीन में धुल जाएंगे। बड़े साइज़ के जूते भी इसमें आराम से आ रहे हैं। और बंद कर लो इसमें के, तो मैं 2 और मंगाऊंगी। ऐसे ही बहुत सारे हॉल लाइन में हैं, बने रहो इस चैनल पर भी और जस्टिफाई वाले पर भी। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रही है। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।